सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जितने भी मुस्लिम्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग आखिरी जुम्मा जो था कल जब भी जाए नमाज अता करने तो काला पट्टा अपने हाथ में पहन के जाइए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब प्रोटेस्ट का ये जरिया ठीक है, प्रोटेस्ट करना है आप लोगों को करिए, आपका अधिकार बनता है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रही है कि ईद के बाद में जो कि 31 मार्च को है हम प्रोटेस्ट करेंगे पूरे इंडिया के अंदर। अब दोस्तों खाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, कुछ और ठेकेदार भी है मुसलमानों के जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। उसने भी एक भाषण दिया है दोस्तों, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ में जितने भी अलायंस पार्टनर है एनडीए की सरकार में उन लोगों को टारगेट करते हुए कहा है कि हम लोग आज याद रखेंगे आजीवन कि तुम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भारत बीजेपी के साथ में थे, भाई तुम्हें भूलने भी नहीं दिया जाएगा। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार्ज बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू आप भूल गए कि आपने गुजरात के चिंता मत करो असदुद्दीन ओवैसी। और ये इतना क्यों बौखलाया पता, 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति ये ऑपरेट करते हैं भाई साहब। ये कहना है कई मीडिया आर्टिकल्स का, इनके ऊपर दोष है कि 3000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टीज ये ऑपरेट करते हैं और रेंटल इनकम खाते हैं उससे। आप सोचिए, चलिए रियल एस्टेट मार्केट में रेंटल इनकम कितना, रेसिडेंशियल में 3-3.5% कॉमन है, 5-6% तक मिल जाता है कमर्शियल में। 1% अगर मैं रेंटल इनकम अगर मान के चलूं तो भी वैसी हर महीने 3-4 करोड़ तो एटलीस्ट मिनिमम कमाई होती होगी इसकी रेंटल इनकम से। तो ये थोड़ी चाहेगा कि वक्फ जो बोर्ड है दोस्तों वो रेगुलराइज हो, इसीलिए इतना ये भड़क रहा है। 3000 करोड़ की जमीन है, ऐसे मुसलमानों के कुछ ठेकेदार को ही तकलीफ ज्यादा हो रही है, बाकी सब मुसलमान चाह रहे हैं। कई ऐसे संगठन है जो खुल के आए हैं सरकार के सपोर्ट में और कहा है वक्फ बोर्ड को रेगुलराइज करना चाहिए, वक्फ की कहां कहां पे जमीन है ये सब मुआयना उनको अपने वेबसाइट पोर्टल में रखना पड़ेगा। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या, पहले तो ये समझते हैं दोस्तों, उससे भी पहले समझते हैं वक्फ बिल क्या, वक्फ बोर्ड क्या है। दोस्तों जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब ये कह के हुआ था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों की अपनी जमीन होनी चाहिए, उनको अपना देश मिलना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान बनाने के फेवर में जिन लोगों ने वोट दिया था उसमें से कुछ हिस्सा मुस्लिम्स चले गए थे वहां पे और बाकी के यहीं पे रह गए थे। हालांकि इन लोगों ने भी वोट दिया था, पाकिस्तान बनने के हक में थे ये लोग। अब दुर्भाग्य यह था कि गांधी जी ने कुछ कह दिया था कि नहीं, जो लोग नहीं जाना चाहते वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं, तो रह गए। अब जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे उनकी जमीनें दोस्तों भारत के अंदर में रह गई थी, घर बार छोड़ छोड़ के वो लोग चले गए थे। अब वक्फ बोर्ड का तब एक संगठन हुआ, उसमें कहा गया कि भाई जो पाकिस्तान गए हैं वो लोग अपनी जमीनें दान करना चाहते हैं मुसलमानों के फेवर में वक्फ बोर्ड को। तब एक वक्फ बोर्ड बनाया गया चाचा नेहरू के द्वारा कि चलो ठीक है, जो मुसलमान अपनी जमीनें छोड़ के गए हैं वो वक्फ के नाम हो जाएगी। अब भाई तो जमीनें अगर वक्फ बोर्ड को ही देना था तो फिर देश का विभाजन क्यों हुआ? जमीन के लिए ही तो हुआ था विभाजन। फिर कैसे आप वक्फ बोर्ड अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? वक्फ बोर्ड खुद में रिपेल होना चाहिए, खत्म होना चाहिए भारत के अंदर से। 10 लाख एकड़ की जमीन दोस्तों इन लोगों ने अपने नाम पे करवा ली है। सोचिए आप, 2014 तक इनके पास में 4 लाख एकड़ तक की जमीन थी, 2025 तक अब तक दोस्तों कहा जा रहा 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है इनके पास। सिंगापुर का टोटल एरिया दोस्तों 1.25 लाख एकड़ तक का है, 1.25 लाख या 1.5 लाख एकड़ तक, ठीक है। इनके पास 10 लाख एकड़ तक की जमीन है, मतलब 7-8 सिंगापुर तो इनके पास है।
मालदीव्स 78,000 एकड़ की जमीन है पूरे मालदीव्स की एरिया, अगर देखने जाए एरिया लैंड, और इनके पास में कम से कम 16-17 मालदीव्स पड़े हुए हैं। भारत में इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे के बाद में वकफ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। अचानक से 10 साल के अंदर में इनके पास 6 लाख एकड़ और बढ़ गई। जिस जमीन पर ये लोग नोटिस चिपका दे कि ये जमीन वकफ की हो गई, आप क्लेम भी नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना कोई कोर्ट, कोई इसके सुनवाई कहीं पे नहीं होगी आपकी। सिर्फ और सिर्फ वकफ की अपनी ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वहां पे जाके आप चैलेंज कर सकते हैं, जहां पे उनके ही वकील, उनके ही जज, सब कुछ उनका तामझाम रहेगा। अगर बाई चांस अगर वो लोग कह देते हैं कि नहीं ठीक है ये आपकी जमीन है, तब ही आपको मिलेगी, जो कि ना के बराबर है चांसेस, नहीं तो वो वकफ की जमीन है, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते भाई। तमिलनाडु के अंदर में 1500 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले, जबकि इस्लाम 1450 साल पहले है ना, 1500 साल पहले की मंदिर इन्होंने क्लेम कर लिया। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कलकत्ता की क्रिकेट खेलने वाला जो ईडन गार्डन्स है, जो कि आर्मी की जमीन है दोस्तों, उसको भी क्लेम कर दिया। भाई साहब ये जहां पे आ रहा है अंबानी का घर, इसने क्लेम कर लिया। सोचिए आप क्या हाल है। पार्लियामेंट हमारा, इसको भी क्लेम कर लेंगे। इसमें भी 2-3 बार बात आई थी। महाकुंभ जहां पे प्रयागराज में हुआ था, एक मौलाना ने उसको भी क्लेम कर लिया था कि 54 बीघा वहां पे है। वो तो फिर योगी आदित्यनाथ जी ने जब अपना रुद्र रूप दिखाया, अभी तक खाली एक बयान दिया था, उसके बाद में उन्होंने कहा गलती हो गई, नहीं वो हमारी जमीन नहीं है। सोचिए आप। तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, इन सबका कहना है कि ईद के बाद में हम मैसी पूरे इंडिया के अंदर में प्रदर्शन करेंगे। इन लोगों ने क्या किया है, मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, आपके कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, आपकी जितनी भी मुसलमानों की मतलब स्थल होते हैं वो सब छीन लिए जाएंगे। हालांकि ये उसी तरह की गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दोस्तों मुसलमानों को, कि जिस तरीके से सीएए के वक्त में आपको पता है ना, पूरे इंडिया के अंदर में इन लोगों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, प्रोटेस्ट फर्जी चालू किए थे, जबकि सीएए का मुसलमानों के साथ कुछ लेना देना ही नहीं था। इतनी अफवाह उड़ाई इन लोगों ने दोस्तों कि उस टाइम में शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा हो चुका था, जो कई महीनों तक चलते रहा था। लेकिन इस बार सरकार की पूरी तैयारी में है, और हर एक स्टेट के अंदर में सरकारें अपने अपने तैयारी में बैठी हुई है। इस बार प्रोटेस्ट होना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित हैं। मुसलमानों की दोस्तों कितनी जमीनें वक्फ बोर्ड ने ले ली है, मुसलमान खुद इसके खिलाफ बयान देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई लोगों से प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश इन लोगों ने की थी, टेस्ट किया था इन लोगों ने जंतर मंतर में कुछ दिन पहले, जहां पे दोस्तों 2-3 हजार लोग गए थे, ज्यादा नहीं, 2-3 हजार लोग गए थे। उसमें से कुछ पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता भी वहां पे थे दोस्तों, आपने देखा होगा। लेकिन ओवैसी वहां पे 1.5-2 मिनट का भाषण देके निकल गया था, ज्यादा देर वहां पे नहीं था। वो टेस्ट किया था इन लोगों ने कि कितने लोग हमारे सपोर्ट में आते हैं, ज्यादा लोग आए नहीं थे, क्योंकि वहां पे बाहर में हिंदू परिषद सब कोई प्रोटेस्ट करने चले गए थे वहां पे। तो फिर ये लोग सब निकल गए 3-4 घंटे 5 घंटे प्रोटेस्ट करके। फिर कुछ दिन पहले पटना के अंदर में लास्ट वीक की प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया था, जहां पे चारा चोर बिल प्राप्ति जिसने कर रखी है, लालू यादव खुद वहां पे स्वयं गया था तेजस्वी यादव के साथ में, थोड़ी देर वहां पे बैठा, 2-3 भाषण दिए, थोड़ी देर बातचीत की, फोटो वोटो खिंचवाई और वो निकल लिया था। फिर उसके बाद में प्रशांत किशोर आ गया था वहां पे। हालांकि प्रशांत किशोर का भी विरोध शुरू में हो रहा था वहां पे, लेकिन बाद में उन लोगों ने कहा नहीं चलो पॉलिटिकल पार्टी ही तो है, जितने जन हमारे पास में खड़ेंगे उतना हमारा पॉइंट स्कोर होगा। ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इनको पता है भारत के अंदर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इनको खुले मन से सपोर्ट करती है और अपने वोट बैंक की खातिर भारत के खिलाफ चली जाए ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां। भाई कांग्रेस का नाम तो सबसे पहले है, 3-4 बार वक्फ बिल के अंदर में अमेंडमेंट कर करके दोस्तों 2013 में इन लोगों ने पूरी ताकत दे दी थी वक्फ बोर्ड को कि जहां पे आप हाथ रखोगे वो जमीन आपकी। इंडियन रेलवेज की आपने देखी होगी, रेलवे जितनी ट्रेन जाती है हम लोगों की, तब झुग्गी झोपड़ियां दिखती है ना दोस्तों, वो इलीगल सेटलमेंट्स बनवाए गए हैं ताकि कल के दिन अगर भारत किसी भी वॉर में जाता है तो माल सामान आर्मी की डिप्लॉयमेंट होने से रोक सके कुछ लोग। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है भारत को रोकने की। अब दोस्तों बात करते हैं कि लोग कैसे गुमराह हो रहे हैं। इनको पूछा जा रहा है जब बताइए वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, तब वो बता नहीं पा रहे कि क्या है, लेकिन कह रहे हैं हमारी चीजें छीन लेगी, मुसलमान के खिलाफ है। खाली इतना ही उसको पता, पहले ये प्रोटेस्टर की बात सुनिए।
वक्फ बोर्ड की जमीन छीनना चाहती है सब बीजेपी सरकार, ये इसके लिए प्रोटेस्ट है क्या ये बिल है क्या? ये बिल ये है कि बस ये अपने कब्जे में करना चाहती है बीजेपी सरकार जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप बोलो असली में क्या बिल का मायने क्या? ये सुना नहीं मुझे मालूम, उसका नहीं मालूम। देखा, मजाकिया लगता है दोस्तों, गुमराह इस तरीके से होते हैं ब्रेन वॉश लोग। कल अमित शाह जी का टाइम्स नाउ में एक इंटरव्यू था। अमित शाह जी ने कैटेगरी के लिए कह दिया, डरने की कोई बात नहीं है किसी भी मुसलमानों को, ये खाली संशोधन लाया जा रहा है, वक्फ बिल खत्म नहीं किया जा रहा। संशोधन मतलब कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे नहीं जा सकते थे, सिर्फ आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में आपकी सुनवाई होती। अब आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हैं आप। यह संशोधन किया है खाली। और दूसरा यह है कि पूरी जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनको रेगुलराइज करनी पड़ेगी वेबसाइट के अंदर में, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज इन लोगों की है। तो इसमें गलत क्या है भाई? अनअकाउंटेड तो भारत के अंदर में कोई जाएगा नहीं। भारत देश संविधान से चलेगा, यही टर्म्स एंड कंडीशंस थी जब भारत पाकिस्तान बना था। जितने भी मुसलमान यहाँ पे रह गया था उनको कहा गया था कि भारत के संविधान से आप लोगों को चलना पड़ेगा। तब मुसलमानों ने कहा था हम संविधान से ही चलेंगे, शरिया से नहीं चलेगा ये देश। तो ये जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं ना दोस्तों, मुसलमान भी इनके सपोर्ट में नहीं है और इनको फेवर में कहीं पे नहीं दिख रहे। कई ऐसे मुस्लिम बड़े बड़े संगठन कह रहे हैं सरकार के साथ में है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। वो खुद कह रहे हैं भाई इसमें बुराई क्या है, मुसलमानों को भी तो पता चले वक्फ कहां कहां जमीनें लेके बैठा है, कौन कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, कहां कहां से रेंटल इनकम किन किन को मिल रही है। ये जितने भी ठेकेदार बने हुए हैं ना, इन सबकी कमाई जाने वाली है और इन सबकी कमाई मुसलमानों को देनी तो पड़ती नहीं है। मुसलमानों के लिए क्या कर लिया वक्फ ने आज तक, बताइए क्या किया है? कुछ नहीं किया। वक्फ एक कानून है, इसमें मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा विक्टिम तो खुद मुसलमान है भाई, मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीनें इसमें ली गई है। हिंदुओं की भी कई जमीनें इन्होंने बाद में क्लेम की पिछले 10 सालों में, लेकिन वक्फ का मतलब होता है कि गिफ्ट दी हुई जमीन या अपने मन से अगर आप वक्फ के नाम देना चाहते हैं तो ही वो वक्फ की जमीन हो सकती है। वक्फ कभी क्लेम नहीं कर सकता कोई भी जमीन, ये है नियम। कांग्रेस की सरकार ने देश को, भारत को तोड़ने का, कोई सनातन के खिलाफ तो कांग्रेस हमेशा से रही है दोस्तों। अब देखिए तमिलनाडु के अंदर में, पार्लियामेंट में तमिलनाडु के अंदर में एक ये लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा दोस्तों। सोचिए ये लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमिलनाडु के पार्लियामेंट में। भाई ये स्टेट का इशू नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें स्टेट का कुछ करना ही नहीं है। तो ये स्टालिन जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? स्टालिन जी अभी बोलते हैं ना वोट बैंक साध रहे हैं और कुछ नहीं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी वो वोट बैंक साधने की ताक पे है। अभी किसी से हम छूट न जाए भाई। मुसलमानों के पास में सबसे पहली फोटो हमारी आनी चाहिए। इफ्तार पार्टी में आप लोगों को दिख गए, हालांकि इफ्तार पार्टी में भाजपा वाले भी गए लेकिन मीडिया इसको दिखाती नहीं है और भाजपा को भी पता है वोट ज्यादा मिलने नहीं है, वो खैर अलग मुद्दा है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल एक बहका रहा है दोस्तों, ये बहकावे वाला मुद्दा है। जितनी भी ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लोग झूठ फैला रहे हैं ताकि इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जब ये लोग करें तो भीड़ जुटे, और कुछ नहीं है। हालांकि मुसलमानों के लिए मीडिया चैनलों को भी पूरी बात डिटेल बतानी चाहिए कि वक्फ बिल क्या था पहले और वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, कैसे इसका मिसयूज हो रहा है दोस्तों कुछ ठेकेदारों के द्वारा। ये होना चाहिए भाई। मैं तो कहता हूं वक्फ बोर्ड ही इलीगल है भारत के अंदर में। मेजोरिटी भारत में हिंदुओं की है। आज तक हिंदुओं ने कभी अपना संगठन बनाया नहीं। 10 लाख एकड़ की जमीन भाई, 6 लाख एकड़ से ज्यादा 10 साल के अंदर में हो गई, जबकि भाजपा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में। सोचिए आप, योगी आदित्यनाथ जी ने तो कह ही दिया कि भाई 1-1 इंच हम जमीन अपनी वापस लेंगे। उत्तराखंड में भी कह दिया कि हम भी अपनी जमीन 1-1 वापस लेंगे। मजाक थोड़ी है। देवभूमि में कहां से भाई वक्फ की जमीन हो गई, जहां पे हिंदू 100% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, अचानक से भाई अचानक से वक्फ की जमीन क्लेम करने लग गई ये लोग। मजाक बना के रखा भाई देश को। अब दोस्तों सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ में उतर रही है और इस बार बजट क्षेत्र में देखते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। ये अमित शाह जी ने कह दिया है कि हम वक्फ बिल को लेके आने वाले अमेंडमेंट बिल को बजट क्षेत्र खत्म होने से पहले। और
प्रोटेस्ट करना अधिकार है मुसलमानों का, कर सकते हैं, इमरजेंसी थोड़ी है, ये अमित शाह जी ने खुद कहा था कल। तो ये है पूरा माजरा दोस्तों। हालांकि अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई इतना डिले भी मत किया करो कि खट्टा होता जाए मैटर, हो सके तो आराम से कर दिया करो, संशोधन ही क्यों करना भाई। विष्णु जैन खुद बोल रहे हैं यार संशोधन करके कोई फायदा भी नहीं लग रहा है, वक्फ बिल होना ही नहीं चाहिए। और हर एक सनातनी सोशल मीडिया में यही लिख रहा है, सिख भी यही लिख रहा है, हर एक जन यही लिख रहा है कि भारत जैसे देश में संविधान से चलेगा या वक्फ से चलेगा, शरिया से चलेगा, बताओ। है अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार, भाई 20% जनसंख्या है, कहां से माइनॉरिटी बन गए। और ऊपर से उनको वक्फ बोर्ड बना के सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर जैसे ही सनातन बोर्ड बनने की आवाज उठती है तब पॉलिटिकल पार्टियों के पेट में दर्द होने लग जाता है, नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है भाई, क्यों गलत हो रहा है? गलत होना नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों अभी भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर में क्लैरिटी किसी को कुछ है नहीं। अभी से कुछ तबका चाह रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ सोसाइटी के अंदर में ताकि अनरेस्ट फैले। हालांकि इस बार वो सक्सीड नहीं होंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, क्योंकि सरकार की अपनी तैयारी है। और जिनको नहीं पता वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है वो पढ़ाई कर रहे हैं कि भाई पूरी बात तो क्या है समझ ले, कि कोई हमें कह दे कि नहीं प्रोटेस्ट में आओ तो हम नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा मुस्लिम अफेक्टेड है, ये भी गूगल में आप पता कर सकते हैं, पूरा स्टडी करिए, अपने डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा। एनीवे दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।